Hello everyone. Today we will do sum number 19th of exercise 14.2. See the statement. Find the compound interest at the rate of 5% for 3 years on that principal which in 3 years at the rate of 5% per annum give rupees 12,000 as simple interest. कहते हैं इसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर है 5% के अकॉर्डिंगली ऑन दैट प्रिंसिपल. आपने इसमें प्रिंसिपल कौन सा लेना है विच इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 5%, जो 3 सालों में 5% के अकॉर्डिंगली कितना गिव रुपीज़ 12,000 एज सिंपल इंटरेस्ट. कितना दे रहा है इंटरेस्ट 12,000 सिंपल इंटरेस्ट. ओके तो पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से प्रिंसिपल फाइंड करना है. उस प्रिंसिपल को फिर आगे यूज़ करके हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. लेट्स सी सम नंबर 19. सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इसके बाद जो वैल्यू गिवन है वो सारी रिप्लेस कर दी हैं. प्रिंसिपल नहीं गिवन है, P/S लिखना है. उसके बाद ये जो मल्टीपल है इनके, ठीक है, ये जो मल्टीपल हैं इधर आके ये डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र है इधर इसका मल्टीपल बन जाएगा इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल. फिर कटिंग करके जब आपने कटिंग कर लेने उसके बाद प्रिंसिपल कितना आ जाएगा ₹80,000. अब हमने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू 80,000. आर जो है वो भी सेम है, टाइम भी सेम है, बस प्रिंसिपल नहीं था वो पहले हमने फाइंड करना है उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड अमाउंट इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n. अब हमने क्या करना है इनकी जो वैल्यू है प्रिंसिपल, इन सभी की वैल्यू रिप्लेस कर दो. प्रिंसिपल की, रेट की और टाइम की वैल्यू जब रिप्लेस की 5 1 सा 5 20 सा, उसके बाद 1/20 एलसीएम आगे लेंगे 20, इसका एलसीएम लेके आ जाएगा 20 + 1 21/20. आफ्टर दैट 80,000 मल्टीप्लाई इसकी पावर है 3, इसको 3 टाइम एक्सपैंड करके फिर हमने कटिंग करनी है. 20 इंटू 20 ये 3 टाइम है तो 3 ज़ीरोज़ जो हैं वो कट हो गई इधर से और 2 2 4 4 2 8 यहाँ से ये भी कट हो गया. कितना आ गया यहाँ पे कट करके 10. अब इनको मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 92,610 रुपीज़. ये हमारे पास आया अमाउंट. लेकिन हमने फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस P, इसीलिए अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल जो है वो माइनस कर दिया और कितना आ जाएगा 12,610 रुपीज़. ओके नेक्स्ट है सम नंबर 20. सी द स्टेटमेंट. A sum of money was lent for 2 years at 20% compounded annually. If the interest is payable half yearly instead of yearly, then the interest is ₹482 more and find the sum. कहते a sum of money was lent for, कुछ sum of money है जो lend की गई है, उधार दी गई है 2 years के लिए 20% के अकॉर्डिंगली compounded annually. कहते इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेएबल, अगर उसका जो इंटरेस्ट कितना पेएबल अगर उसका इंटरेस्ट पेएबल हो किसके अकॉर्डिंगली हाफ ईयरली इंस्टेड ऑफ ईयरली, अगर ईयरली के बजाय किसके हाफ ईयरली पे करें, देन द इंटरेस्ट इज़ ₹482 मोर एंड फाइंड द सम. अगर दोनों में डिफरेंस देखें, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में बड़ा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली और ईयरली, इन दोनों में जो अमाउंट जो भी उनकी वैल्यू आएगी अमाउंट आएगा हाफ ईयरली का ज़्यादा आएगा. तो उन्होंने ये बोला है स्टेटमेंट में कि आप प्रिंसिपल कुछ जो अमाउंट है जो कुछ सम ऑफ मनी जो है वो उधार दी गई है 2 इयर्स के लिए 20% के अकॉर्डिंगली. लेकिन कहते हैं अगर उसका इंटरेस्ट जो है पेएबल कैसे हो, हाफ ईयरली हो इंस्टेड ऑफ ईयरली, ईयरली के बजाय हाफ ईयरली हो, तो फिर वो 482 मोर होगा. इंटरेस्ट जो है 482 मोर होगा. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो 482 है वो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस है, हाफ ईयरली और ईयरली दोनों का. लेट्स सी सम नंबर 20. आर गिवन है 20%, टाइम 2 ईयर और मैंने बताया कि जो 482 है वो उन दिनों हाफ ईयरली और ईयरली दोनों का डिफरेंस है. इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के लिए लिख दिया हाफ ईयरली माइनस ईयरली 482. और हाफ ईयरली है इधर हमने फॉर्मूला लगाना है
ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए किया है। p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू पावर 2n, हाफ ईयरली का फॉर्मूला इधर ईयरली का लगाएंगे, माइनस p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 482। अब यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे इसकी पावर आ गई 420, यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी 20 वन ज़ा एंड 20 टेन ज़ा 200, 20 वन ज़ा 25 ज़ा, और फिर आगे इसका एलसीएम लेना है। 10 प्लस 1 11/4, और इधर कितना आ जाएगा 5 वन ज़ा 5 प्लस 1 6, 6/5 एंड इसकी पावर कितनी चल रही है 2। प्रिंसिपल इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 10 होल पावर 4 माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 5, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया है। अब जैसे इसकी पावर 4 है, इसको 4 टाइम एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई किया और हमारे पास आ जाएगा 14,641 एंड 10, ये सॉरी यहाँ पे 10 है, 10 की पावर 4 है, हाँ ठीक है 10 की पावर 4 है, इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, और 6 को 2 टाइम किया 36, 5 को 2 टाइम किया 25, क्योंकि ये दोनों की पावर है, इधर भी इन दोनों की पावर है। इसको 4 टाइम दोनों का एक्सपैंड किया, इसको 2 टाइम इज इक्वल टू 482। अब जैसे ये दोनों फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व जब करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो आप साइड पे एलसीएम ले लेना। 10,000 और 25, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आगे जाएगा 16 पे, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 10,000, और 10,000 एलसीएम है। 10,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे आएगा 1 इंटू दिस, एंड 10,000 को 25 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 400, और 400 को आगे हमने 36 से मल्टीप्लाई करना है और आ जाएगा 14,400। ओके, अब 14,641 में से 14,400 माइनस कर देंगे, और माइनस करके आएगा 241 अपॉन 10,000। आफ्टर दैट जो मल्टीपल है वो इधर आके, जो मल्टीपल है वो डिवाइज़र बन जाएगा, जो डिवाइज़र है वो मल्टीपल बन जाएगा। मींस ये दोनों जो है मल्टीपल की फॉर्म में है, और ये जो फ्रैक्शन है जब ये लेफ़्ट से राइट में आएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आफ्टर दैट आपने कटिंग करनी है और फिर मल्टीप्लाई, एंड प्रिंसिपल इज़ इक्वल टू ₹20,000। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना था। और एक चीज़, जैसे यहाँ पे दोनों में प्रिंसिपल था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल, तो हमने क्या करना है, दोनों में से जो प्रिंसिपल है ये कॉमन निकालना है। ये स्टेप मेरे से मिस हो गया था बताना, तो ये दोनों जो प्रिंसिपल है दोनों में ये हमने कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल के फिर जो रह जाएगा वो हमने ब्रैकेट में लिख देना है, फिर हमने कटिंग। तो जैसे कॉमन आ रहा है आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, उसके बाद बाकी कैलकुलेशन वैसे ही है। ओके, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।